हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर नियोजित शिक्षक है। देखिए, क्लास की प्रिपरेशन तो हो ही रही है। आपको पता है कि आप लोग अपने बीपीएससी टीआरई 3 हो गया, टीआरई 4 हो गया, सीटेट सभी लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। एंड सबके मन में यही सवाल है कि आखिर में एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, फिर चाहे वो एस्टेट हो चाहे दूसरे एग्जाम हो। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डेली जो है बीपीएससी टीआरई 3, 4 एंड सीटेट की क्लासेस होती है। टाइमिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो टीआरई 3 और टीआरई 4 की जो बीपीएससी की क्लासेस है उनकी टाइमिंग आपकी जो है 3 PM है। एंड उसके बाद से हमारी नेक्स्ट जो है सीटेट की भी क्लास होती है, वो होती है हमारी 5 PM पे। बाकी की सारी क्लासेस की पीडीएफ अगर आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ये मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको क्लास की टाइमिंग नहीं पता है, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो भी बीपीएससी टीआरई 3 की क्लासेस हो रही है चाहे टीआरई 4 की, दोनों का एक ही है क्योंकि अब सब कुछ चुनाव के बाद होना है। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो है। बट कल मैंने देखा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी समय है तो एनसीईआरटी चैप्टर वाइज साइंस के मतलब थ्योरी के साथ क्वेश्चंस कराएं। तो अगर ऐसा भी चाहिए तो प्लीज़ बताना। अगर आपको देखिए, इसके लिए आपको कोई कोर्सेज वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ फ्री में आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है क्योंकि समय है। और आप एनसीईआरटी की किताबों को अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। क्योंकि जो भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3 का, वो एनसीईआरटी से ही पूछा है। देखिए, जैसे कि अभी हमारी साइंस की क्लास होती है, ये भी मैं आपको पहले बता देती हूँ क्योंकि आज जो है आपको 1 बजे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और वैसे भी पहले ही बताया गया था, बीपीएससी का भी जो है इसी वीक में जो है मीटिंग होने वाली है कि एग्जाम की डेट को लेकर। साथ में एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये आने वाली है कि एस्टेट का एग्जाम, डीलेट का एग्जाम, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका फाइनल ईयर चल रहा होगा और वो ये सोच रहे होंगे कि जल्दी से हमारा कंप्लीट हो जाए ताकि हम भी एस्टेट का एग्जाम दे सके या फिर बीपीएससी टीआरई का, ठीक है। देखिए, साइंस की जो क्लासेस होती हैं ये आपका 1 to 5 के जीएस में भी पूछेगा। 24 नंबर का पूछा जाता है 1 to 5 के जीएस में। और बाकी 80 नंबर का जिसका विषय होगा 6 to 8 हो गया या 9 से 10 का, 9 से 10 में आपका विषय अगर साइंस है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर ये सबको पढ़ना है क्योंकि इससे बाहर एनसीईआरटी से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, एनसीईआरटी बाकी था तो ये आज करेंगे। कर ही रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके 1 by 1 क्लासेस देख सकते हो। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, और ये कल रात में ही आ गया था क्योंकि जो हमारे बीएसईबी के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, ये आज 1 बजे घोषणा करने वाले हैं शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षकों के लिए। तो अध्यक्ष जो है आनंद किशोर, इनकी बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है और घोषणा हो जाएगी। ये बीएसईबी के अध्यक्ष हैं। बाकी के जो बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम को लेकर है वो भी जो है इसी वीक में जो है इसकी मीटिंग होने वाली है कि परीक्षा चुनाव से पहले हो सकता है या नहीं हो सकता है। जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में बैठक होने वाली है। ये वाली भी बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका एस्टेट का एग्जाम डेट अनाउंस किया जाएगा। आपको पता है कि मार्च में परीक्षा होना था, हो नहीं पाया, कैलेंडर जो है एकदम से गड़बड़ हो गया है, तो इनको परीक्षा जल्द से जल्द करानी है। साथ में दूसरा जो एस्टेट का है उसका भी विज्ञापन जारी करना है ताकि जो भी अभ्यर्थी टीआरई 4 जो एग्जाम होगी उसमें शामिल हो सके। अब देखो, यही होता है कि मतलब जल्दीबाजी में इन लोगों ने फॉर्म भरवा लिया टीआरई 3 का। सारे एस्टेट वाले जो हैं स्टूडेंट्स, ये अगर परीक्षा पहले हो जाती तो शायद ये भी शामिल हो जाते, बट ये बाहर हो गए। अब ना तो ये परीक्षा हो पाई ना ही ये परीक्षा हो पाई। टीआरई 3 आपको पता ही है, टीआरई 3 वाला जो है वो पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है इस वजह से। तो ये आज जो है घोषणा करने वाले हैं कि एस्टेट का एग्जाम डेट क्या होगा। परीक्षा मार्च में होनी थी तो क्या जून, मतलब कि अप्रैल मई जून में हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर चुनाव के बाद। और अगर चुनाव के बाद आपको पता है 4 जून के बाद से कब तक हो सकता है, इससे भी रिलेटेड जो है बैठक होने वाली है कि जून में ही हो जाए या फिर जुलाई में। साथ में आपको पता ही है कि जुलाई में ही आपका एस्टेट जो दूसरा है कैलेंडर के अकॉर्डिंग, उसकी भी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी और सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। बाकी एग्जाम की डेट एकदम एक्यूरेट क्या होनी चाहिए वो 1 बजे के बाद मैं आपको बता दूंगी। दूसरी तरफ आपको पता है कि सक्षमता की दूसरी परीक्षा भी कब होगी, इसका भी आज घोषणा होगा। एंड डीलेट हो गया, बीएड हो गया, इनकी भी एग्जाम डेट। क्योंकि जब तक अगर आपका डीलेट कंप्लीट नहीं है, आपका बीएड कंप्लीट नहीं है, आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में नहीं अपीयर हो सकते हो, भले से आपका सीटेट पास हो। तो डीएलएड की भी एग्जाम डेट अनाउंस होने वाली है। वैसे भी के पाठक सर ने बोला था कि जो नेक्स्ट टीआरई 4 होगा उससे पहले ही डीएलएड या बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका एग्जाम कंप्लीट करा लिया जाएगा ताकि वो टीआरई 4 में शामिल हो जाए। उसी समय उन्होंने ये भी बोला था कि बिल्कुल भी परेशान मत हो कि टीआरई 3 में नहीं शामिल हो पाए थे, इसलिए 1 लाख के आसपास वैकेंसीज जो है आपको दोबारा से देखने को
मिलेगी। तो ये तो हर हाल में होना था कि डीएलएड का एग्जाम पहले हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, एग्जाम अपने समय पे हो जाएगा, एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी, एस्टेट का एग्जाम, सक्षमता का एग्जाम, डीएलएड का, बीपीएससी टीआरई 3 एंड 4, क्योंकि क्वेश्चन तो यही आएगा कि पहले जो पेपर लीक हुआ है वो तो पेपर हो जाए, उसके बाद से ये सारी चीजें हो। तो देखिए आपका टीआरई 3 ये भी टाइमली होगा और आपका जो स्टेट वाला है ये भी टाइमली होगा। टीआरई 4 में आपका समय लगेगा। और ये जो दोनों परीक्षाएं हैं टीआरई 3, क्योंकि अभी जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग बस यही इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि मे बी टीआरई 3 आपका चुनाव के बाद हो। ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9 से 10, 11 से 12, 1 से 5, 6 से 8 इन सभी की परीक्षा करानी है। और अभी आप जानते ही हैं चुनाव के समय में एक तो आचार संहिता, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, स्कूल वगैरह जो है फिर से जिला आवंटन करना है। तो इस वजह से मे भी आपका टीआरई 3 चुनाव के बाद हो, मतलब जून के बाद होगा। तो जो भी ये आपका समय है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। डेली आप जो है क्लासेस जरूर देखो, क्योंकि देखो अगर फ्री में कोई आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्लास आपको देखना चाहिए। क्वेश्चंस आंसर आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। और इस बार का जो टीआरई 3 था करंट अफेयर, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कि साइंस से ज़्यादा पूछे गए हैं, बायोलॉजी से आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो ये जो समय बचा है जितने भी टीआरई 3 वाले हैं, 1 से 2 महीने का समय है आपके पास। अप्रैल और मई, जून में आपका पेपर हो जाएगा। तो ये जो 2 मंथ आपको मिला है, इसमें आप सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है और आप एस्टेट पास हो जाते हैं तो आगे आने वाली जो वैकेंसीज है टीआरई 4, उसमें आप हायर के लिए अप्लाई कर सकते हो 9 से 10, 11 से 12। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो एस्टेट एग्जाम देना चाहते थे बट वो दे ही नहीं पाए, और अब ये भी एग्जाम आपका आगे चला गया है। तो मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ जो है शेयर करना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षकों का इंतजार खत्म। वैसे भी सक्षमता परीक्षा का भी आपने देखा होगा रिजल्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन बहुत सारे ही पास हो चुके हैं। दोबारा से सक्षमता परीक्षा जो है वो होगी। तो आज देखते हैं कि किन किन चीज़ों पे बात होने वाली है। जो बीएसईबी के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, उनके द्वारा 3 से 4 चीज़ें क्लियर हैं। रही बात बीपीएससी की जो बैठक वो कब होगी, तो इसके बाद से आपको इसी वीक में बीपीएससी की भी मीटिंग देखने को मिलेगी, जिसमें बेसिकली यही बात किया जाएगा कि टीआरई 3 परीक्षा कब हो, क्योंकि कैलेंडर के अकॉर्डिंग टीआरई 4 जो है वो अगस्त में होना है। ठीक है, अब कितने चांसेस हैं अगस्त में होने का, तो आप समझ ही सकते हो। जून में भी अगर ये पेपर ले लेते हैं तो जुलाई अगस्त में भी, अगस्त में पेपर भी ले सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अभी टीआरई 3 का ही आपने हाल देखा होगा, इतनी फास्ट तरीके से इन लोगों ने एग्जाम जो है अनाउंस कर दिया, पेपर भी हो गया। पेपर अगर लीक वगैरह नहीं हुआ होता तो शायद आपका ये एग्जाम, इसके रिजल्ट्स भी आने स्टार्ट हो जाते। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। आपके जो भी डाउट्स होगा जरूर बताइएगा। क्लासेस जो है वो जरूर देखें। बीपीएससी टीआरई 3, 4 एंड सीटेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऊपर ही दिख जाएगा। वहाँ पर एनसीईआरटी हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा, बस कहीं से भी क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी वीडियो के थ्रू मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी के भी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे अच्छी चीज़, क्योंकि एस्टेट वाले बहुत समय से परेशान हैं, आपको पता है कि एस्टेट जो अगर टाइमली हो गया होता तो शायद नेक्स्ट एस्टेट के बारे में सुनने को मिलता। तो ये एस्टेट के एग्जाम की डेट की घोषणा होनी अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और अगर ये लोग पहले करा लेंगे तो ये तो ज़्यादा ही बेटर होगा। दूसरा एस्टेट टाइमली हो जाएगा, जिसमें सभी लोग शामिल हो जाएंगे टीआरई 4 के पहले ही। और अगर टीआरई 4 के पहले हो जाएगा एस्टेट, तो ऑब्वियस सी बात है आप 1 से ज़्यादा में जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं और आपको मौका भी मिल जाएगा 9 से 10, 11 से 12 में शिक्षक बनने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं 3 बजे। बीपीएससी टीआरई की क्लास है और जिसमें 3 एंड 4 दोनों की है, और 5 बजे मिलते हैं सीटेट की क्लास के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।